Good morning everyone. 11th Commerce Subject BA Chapter number 5 हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी सोल प्रोप्राइटरशिप की 5। अभी कुछ बाकी है जो हम आज देखेंगे। फर्स्ट आता है 6 नंबर का मेंटेनेंस ऑफ सिक्रेसी इन सोल प्रोप्राइटरशिप एज अ ट्रेडर इज ऑल्सो is the sole owner of the business. The secrecy is maintained. Here is only on one person is working. So secrecy is maintained. कोई भी secret दूसरे person के पास जाता नहीं. Reason क्योंकि यहाँ पे एक ही person काम करता है. 7 नंबर का आता है personal contact. In sole proprietorship, as the working area of business is limited, personal contact with customer can be maintained by keeping focus on the changing taste of customers, their requirement, fashion, demand, etc. More satisfactions can be given to customer. हर एक कस्टमर्स को हम अच्छे से सेटिस्फाई कर सकते हैं। रीज़न क्योंकि यहाँ पे जो बिज़नेस होता है उसका क्राइटेरिया काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होता है, कस्टमर भी कैसे होंगे, लिमिटेड होंगे। इन शॉर्ट में हमारा जो होता है पर्सनली कांटेक्ट होता है हर किसी के साथ। तो पर्सनली कांटेक्ट में उसका टेस्ट क्या है, बिहेवियर क्या है, फैशन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है और प्लस उसकी डिमांड क्या है, हम अच्छे से जान सकते हैं और उस हिसाब से उसको क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। सो हियर इज़ the person who is the owner of the business can get the personal contact to each and every one customer and satisfy them. Last characteristics आती है हमारी centralizations of ownership and management. In the sole proprietorship, the owner himself is the manager. Thus, there is a centralization in ownership and management. एक ही पर्सन के हाथ में हैंड ओवर होने के कारण सारे के सारे एक्टिविटी मैनेजर भी वही है और ओनर भी वही है. सो हियर इज द सेंट्रलाइजेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. In other business organizations, the owner and management are different entities, but here is only on one persons. नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. उसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो फर्स्ट पॉइंट आता है. हाँ, जाने से पहले आपको बता दें कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेजेस मोस्ट ऑफ सेम होता है, उनमें चेंजेस बहुत कम होता है. सो फर्स्ट पॉइंट, easy establishment process. The process of establishing the sole proprietary firm is simple. There is no need to prepare any document. There is no need to pass through any difficult and complex process of law. Therefore, any person with limited capital, uneducated or having a journal capability can start the business. It is right. कोई भी persons कभी भी किसी भी place पे less capital के साथ सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट कर सकता है क्योंकि यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस या लॉफुल प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती है. सेकेंड आता है लेस कैपिटल. लेस कैपिटल इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट इज द स्पेसिफिक एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटर कैन स्टार्ट बिजनेस विद अ लेस कैपिटल. इफ एडिशनल फंड्स आर रिक्वायर्ड देन the owner can bring borrowed money and invest in the business. Here is the criteria of business is too small. यहाँ पे business का criteria बहुत small होता है. That's why we want to need a less capital. अगर person को means owner को money की ज़रूरत भी पड़ती है तो वो बाहर market से borrow करके लेकर के आ सकता है. But यहाँ पे इस business के अंदर बहुत कम capital होने के कारण कोई भी इसको start कर सकता है. That's why here is the less capital. थर्ड आता है मेंटेनेंस ऑफ सिक्रेसी. इट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ फॉर द बिजनेसमैन टू मेंटेन बिजनेस सीक्रेट्स इन सोल प्रोप्राइटरशिप एज ओनली वन पर्सन हैज़ ऑल द ऑथोरिटी. ही कैन मेंटेन सिक्रेसी रिलेटिंग्स टू बिजनेस ट्रांजेक्शंस, अकाउंट्स एंड द की फैक्टर्स ऑफ द बिजनेस एज compared to other forms of business organization. In this form secrecy is better maintained because here is only on one person. When two and more than persons are working together तो हम वहाँ पे कह सकते हैं कि सिक्रेसी मेंटेन रह सकती नहीं. बट यहाँ पे एक पर्सन है, जब तक वो किसी दूसरे को अपना सीक्रेट शेयर नहीं करेगा तब तक किसी अनदर पर्सन को उसके बारे में पता चल सकता नहीं. सो मेंटेनेंस ऑफ सिक्रेसी. फोर्थ नंबर का आता है क्विक डिसीजंस. एज सोल प्रोप्राइटर is the chief decisions maker regarding the matter related to business. He can take decisions
quick and regarding important matter of the business. He can take quick decisions according to trend in the market and changing circumstances. मार्केट में जैसा ट्रेंड है, जैसा चेंजेस आता है, वैसा यहाँ पे ओनर जो होता है वो डिसीजन ले सकता है, बिकॉज उसके ऊपर कोई दूसरी अथॉरिटी होती नहीं. एज पर द चेंजिंग डिमांड, सर्क्यूमस्टेंसेस, बिहेवियर्स ऑफ द customer, he can change the decisions related to the goods and services. So quick decisions. Personal contact. In sole proprietorships, there is a centralization in ownership of the business and management. As the owner himself act as a manager, he can maintain personal and live contact with the customer, employees and creditors according to changing business trends, fashion and customer preference. He can make required change in the productions and distribution system and keep his market safe. हाँ, उसका जो क्राइटेरिया होता है बिजनेस का वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होने के कारण पर्सनली हर एक कस्टमर के साथ कांटेक्ट रखना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है, बिकॉज कस्टमर एंड बिजनेस बोथ आर लिमिटेड. सो उनको एम्प्लॉय से रिलेटेड, कस्टमर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो वो उसको डायरेक्टली मिलकर के सॉल्यूशंस लेकर के आ सकते हैं, प्लस बिजनेस को मार्केट के अंदर सेफली और सिक्योर रख सकते हैं. उनके बिजनेस को किसी भी तरीके की कोई इफेक्ट होती नहीं, बिकॉज कंज्यूमर का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है उसके हिसाब से उनका गुड्स एंड सर्विसेज का कामकाज भी चेंज होता रहता है. कस्टमर जैसे डिमांड करेगा वैसा ही उनके पास स्टॉक होगा. कस्टमर जिस चीज़ की डिमांड नहीं करता है वो होलसेलर से वो चीज़ परचेस करते नहीं. सो हियर इज़ द पर्सनल कॉन्टैक्ट टू एवरी कस्टमर. नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्लेक्सिबिलिटी. इन द सोल प्रोप्राइटरशिप द ओनर कैन मेक रिक्वायर्ड चेंजेस according to changing business environment due to quick decisions and constant awareness. He can bring flexibility to the business. So sole proprietorship have a flexibility, मतलब जैसी conditions होगी वैसा वो अपने आप को change कर सकता है. ऐसा नहीं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाए, नहीं. उसके जो गुड्स एंड प्रोडक्ट्स से रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं वो एज़ पर द मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से चेंज कर सकता है. मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक में रखेगा. मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, लोग ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे तो वो स्टॉक में कैसा रखेगा, कम रखेगा. सो हियर इज़ द क्विक डिसीजंस एंड कॉन्स्टेंट अवेयरनेस के कारण बिजनेस इंडस्ट्रीज के अंदर फ्लैक्सिबिलिटी देखने को मिलती है. जैसा कस्टमर चाहेगा वैसा ही गुड्स यहाँ पे देखने को मिलेगा. नेक्स्ट आता है लेस टैक्सेशन एंड टैक्स बर्डन. इनकम ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप इज द इनकम ऑफ द ओनर, सो पर्सनल the norms of taxations are applicable to him. Generally, as the size of sole proprietorship is small, the income is also less. Therefore, the burden of income tax is too less. यहाँ पे बिजनेस का रजिस्ट्रेशन 99% नहीं होता है. सो बिजनेस जो ओनर होता है उसके नाम से ही चलता है और यहाँ पे बिजनेस काफ़ी ज़्यादा लेस या स्मॉल स्केल्स का होने के कारण इनकम का रेशियो भी कैसा होता है, कम. जब इनकम का रेशियो कम होगा तो आपका टैक्स का बर्डन भी कैसा होगा, कम होगा. इन शॉर्ट में इट्स टू लेस. लास्ट पॉइंट आता है लेस लीगल रिस्ट्रिक्शंस. As compared to other forms of business organizations, there is a less legal restrictions in the sole proprietorship firm. There is a no need of approval from anybody to increase or decrease the capital. As the size of business is small, the legal restrictions are also less. It's too less. बहुत छोटा होता है, एक छोटे से क्राइटेरिया के अंदर ही कामकाज करता है. सो एक कंपनी, एक सोल प्रोप्राइटरशिप की बात की जाए तो कंपनी इतने लार्ज स्केल्स पे काम करती है, नेशन के अंदर भी काम करता है और नेशन के बाहर भी काम करता है, प्लस वो मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, होलसेल भी करता है और ज़रूरत पड़ती है तो लोगों को एज अ रिटेल भी करता है. तो उसका बिजनेस का जो ट्रांजेक्शन्स है, कामकाज है, काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे होता है. तो वहाँ पे अलग अलग तरीके के टैक्सेस भी ज़्यादा होते हैं और रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं. बट सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ टू स्मॉल, ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है और इसके इनकम भी कम होती है. दैट्स व्हाई हियर इज़ द लीगल रिस्ट्रिक्शंस आर टू लेस. यहाँ पे बहुत कम होते हैं रिस्ट्रिक्शंस. सो हमने यहाँ पर जो एडवांटेजेस हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की वो कंप्लीट किए. इसमें कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं. सो इतना आपको अच्छे से करना है. थैंक यू सो मच.